जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मोहसिन की पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरीके से यहां पर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो मोहसिन पर दर्ज हो चुकी है अब तक 4 एफआईआर। पुलिस ने मोहसिन को जेल भेजा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का आरोपी है मोहसिन। इस तरीके से मोहसिन की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो ये वीडियो आप देखिए। मोहसिन के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो मिली थी। चैट के बाद गुस्साए परिजनों ने मोहसिन की जमकर पिटाई की और अब ये मोहसिन की पिटाई का वीडियो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इसकी जबरदस्त पिटाई की जा रही है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का ये मुख्य आरोपी है। मोहसिन के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिली थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे संवाददाता एहतियाब शेख, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, ये वीडियो जो सामने आया है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गुस्सा है यहाँ पर, क्योंकि न जाने कितनी लड़कियों को ये शिकार बनाता था, ब्लैकमेलिंग करता था, यौन शोषण करता था, कई लड़कियों की जिंदगियों को ये तबाह करता था, उनके साथ खेलता था। और कहीं ना कहीं जो ये वीडियो सामने आया, ये तो बहुत कम है ऐसा लग रहा है। देखिए, निश्चित ही ये कहा जाए कि जिस तरीके का कृत्य मोहसिन ने, जो कि ड्रीम ओलंपिक एकेडमी का संचालक भी था, कोच भी था, नाबालिग हिंदू बच्चियों के साथ में यौन शोषण का मामला, उनके साथ में उत्पीड़न का मामला लगातार सामने आ रहा था। अब तक उसके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उसके मोबाइल से तकरीबन 100 से ज्यादा छोटी उम्र की हिंदू बच्चियों के साथ में इस तरह के अश्लील चैट और इस तरह के अश्लील कृत्य करने के सबूत सामने आए हैं। निश्चित रूप से इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उसे जेल भेजा जा चुका है। इस मामले के अंदर और भी जांच हो रही है, क्योंकि कई और संदिग्ध इस पूरे मामले के अंदर इसके सहयोगी बताए जा रहे हैं। लेकिन जब इसको पकड़ा गया था, ये पूरा घटनाक्रम उस समय का है जब इसे पकड़ा गया था, उसके बाद में इसकी मोबाइल की जांच की जा रही थी, जिसमें कि पीड़िता के परिजन भी वहां मौजूद थे। वहां चैट्स को देखने के बाद में परिजनों का गुस्सा पूरी तरीके से ये कहा जाए कि देखा जा सकता है, और जायज रूप से ये गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की हरकत करने पर जब परिजन देखते हैं तो निश्चित रूप से ये गुस्सा होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो तस्वीरें हैं शायद ये बहुत कम नजर आ रही हैं, इससे ज्यादा इसका अंजाम बुरा होना चाहिए था। लेकिन निश्चित रूप से जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं फूटा और उसकी पिटाई हुई। बात सिर्फ पिटाई की नहीं है, इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, इस पूरे षड्यंत्र के लिए पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले के अंदर नित्य नए ये कहा जाए कि अलग अलग खुलासे होते जा रहे हैं। केवल इंदौर में एक एकेडमी जो संचालित करता था, साथ ही साथ इस तरह की भी जानकारी आई कि इसका जो भाई है वो धार में इसी तरह की एकेडमी संचालित करता था। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, हमने एक वीडियो और देखा था जब मोहसिन हाथ पैर जोड़ता हुआ नजर आया था, उसने कहा था लव जिहाद पाप है, और इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको कहा जाए कि 2020-21 से ये लगातार चल रहा था। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा नाबालिग, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि नाबालिग बच्चियों के साथ में इस तरह का शोषण, ये निश्चित रूप से एक निंदनीय कृत्य होने के साथ ही साथ इससे ज्यादा भयावह तस्वीर किसी भी मामले के अंदर नहीं देखी जा सकती। और जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं परिजन, कोई भी परिजन होगा, उनका खून इसी तरह खौलेगा। और इस तरह से जो पिटाई का वीडियो सामने आया, निश्चित रूप से पिटाई अपनी जगह है, लेकिन कानून अपना काम करता नजर आ रहा है। मोहसिन के खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें एक धोखाधड़ी का मामला भी है, जिसमें ये कहा जाए कि फाइनेंशियल रूप से भी फ्रॉड करता था, न सिर्फ शोषण करता था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। इसमें कुछ और अपडेट्स ये भी आ रही है कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ में उनके नंबर्स एक्सचेंज किया करता था और इस तरह से अदला बदली किया करता था। लगातार पुलिस की जांच चल रही है इस मामले के अंदर, और खुलासे होने अभी बाकी हैं। बिल्कुल, कानून अपना काम कर रहा है और साफ तौर पर परिजनों का
गुस्सा, आक्रोश, रोष यहाँ पर बनता ही है। लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश से इस तरीके के मामले काफी तेजी से बढ़ जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। पहले हमने भोपाल में देखा, अब इंदौर से ये मामला सामने आ रहा है। अलग अलग जगह से इस तरीके के मामले इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व की बात करती है, और हिंदू लड़कियां ही अभी सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रही हैं। देखिए निश्चित ये सवाल लाजमी है, और सवाल इसलिए लाजमी है कि इस तरह के जो कृत्य है वो केवल मध्य प्रदेश के जहां पर कि ये कहा जाए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सवाल इस बात पर भी उठ जाता है कि इस तरह के जो कृत्य है लगातार हर जगह से उजागर हो रहे हैं। डेफिनेटली उजागर हो रही अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के कृत्य हो क्यों रहे हैं, इसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। भोपाल की घटना का जिक्र करते थे, इट वॉज एन ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, ये एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। हालांकि इसी तरह के एंगल मोहसिन की इस अकेडमी और अकेडमी से जुड़े हुए लोगों के साथ में भी खड़े हो रहे हैं, और उस बाद में मामले पे जांच हो रही है। लेकिन क्या ये एक सोची समझी षड्यंत्र है? जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये सवाल कैसे खड़े किए जाते हैं। लगातार ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं या किसी तरह की फंडिंग, क्योंकि भोपाल वाले केस के अंदर हमने देखा था कि फंडिंग का भी मामला सामने आया था कि जब ऐसे लोगों को फंडिंग दी जा रही है। तो ये इस पूरे मामले की जो तह तक जाने की जरूरत है वो निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन और शासन की तो है, साथ ही साथ समाज के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि इस तरह की चीजों से अपने परिजनों को या अपने बच्चों को बचा कर रखा जाए। बिल्कुल। चलिए एहतियाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में